क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला इज एक्टिविटी बेस्ड, वो मैं आपको क्लास में एक्टिविटी करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। इसका गिवन में तुम्हें दे रखा है पेरीमीटर। क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर। एंड इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। बोलो, 15 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका तुमसे एरिया पूछ रहा है, कितना होगा? क्या पूछ रहा है? एरिया। सो यू नो दिस थिंग कि इसके जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। बोलो, तीनों साइड्स का सम। लेट्स से ये a है, ये साइड b है और ये साइड c है। क्या आपको c मालूम है? नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपको c निकालना पड़ेगा। अब c निकालने के लिए क्या करोगे? पेरीमीटर तो 40 है, ये a 15 है, ये b 15 है, c हमें निकालना पड़ेगा। तो दिस विल बी 30 प्लस c इज इक्वल टू 40। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 माइनस 30 दैट इज 10 सेंटीमीटर। बोलो, तो हमें ये पता चल गया कि जो c होने वाला है वो 10 सेंटीमीटर है। नाउ इफ c इज 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा क्या गया? आप तीनों साइड्स पता चल गई, तीनों साइड्स पता चल गई। तो अब क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप हेरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए डायरेक्ट फार्मूला दिया था। बोलो, क्या था वो फार्मूला? जल्दी बताओ। डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने दिया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या? अरे वो तो हेरोन्स फार्मूला से है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाली साइड, ये हमने ए लिया, ये ए लिया था, और ये वाली साइड कितनी ली थी? बी। यही तो लिया था। क्लियर है? तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज व्हाट? b अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हम क्या लेंगे? हाँ, ये 2b लिया जाए, ये 2b लिया जाए तो ये होगा। अब ये 2b इज इक्वल टू कितना है? 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 अंडर रूट a की वैल्यू कितना है? 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। बातें नहीं करो भाई, बातें करने वाले बच्चे घर पे चले जाएं, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 200। इसका देखो, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, एक पेयर बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी 50 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब आप इसको 2b लोगे। अगर ये सिर्फ b है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? b बाई 4 अंडर रूट 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अच्छा, b की वैल्यू अगर हमने इसको पूरा b माना है तो b की वैल्यू तब कितनी होगी? 10 बाई 4 अंडर रूट 2 इंटू 15 होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है। सो दिस विल बी 10 बाई 4 अंडर रूट, दिस विल बी 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। कितना आएगा ये? 900 माइनस 100। सो दिस विल बी 10 बाई 4 अंडर रूट 800। तो अंडर रूट, इसमें देखो जरा, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 8। बोलो, तो इसका एक 10 बाहर आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 और अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2। बोलो, डिवाइड बाई 4। ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स। तो दिस विल बी 50 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो और अगर ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो ये कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ये कब लगेगा? जब आपने इस साइड को 2b माना है, और ये कब लगेगा? जब आपने इस साइड को b माना है। क्लियर हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3,
फटाफट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एंड ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर सभी लोग देखो, न्यू एनसीईआरटी का है 149। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया दे रखा है कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम्हें ये वाली साइड्स दोनों इक्वल साइड्स निकालनी है। क्या करेंगे, इक्वल साइड्स निकालो। दिस इज ऑल्सो इजी। अब आपको ये पता चलना, ये देखो अगर मैंने इसको 2b ले लिया, क्या ले लिया 2b, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 2b इज इक्वल टू 10, तो हम यहां से पता चल जाएगा कि b की वैल्यू कितनी आने वाली है 5। तो हेयर b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड, बोलो एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज आपको गिवन दे रखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन से अपना टास्क पूरा करेंगे कि जो हमें चाहिए। एरिया इज इक्वल टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 60, बी की वैल्यू कितनी आई है 5, अंडर रूट ए हमें निकालना है -5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा अब जरा बताओ, ये 5 इधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट एंड कितना आ जाएगा 12। सो यू गॉट दिस थिंग दैट 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करोगे बताओ, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करोगे बताओ दीक्षा, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगला स्टेप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो हमारे पास मिलेगा 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 25 144, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, सो दिस विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 169 एंड दिस विल बी 13 सेंटीमीटर। तो ए हमको पता चल गई कि ये साइड थी ए और ये ए कितनी रहेगी 13 सेंटीमीटर। बेस कितना रहेगा 2b कितना रहा 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना था 60। तो ये ए निकालना था, हमें पता चल गया और यही हमारा आंसर है। सो द इक्वल साइड्स आर ऑफ 13 सेंटीमीटर। बोलो बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो वो बैठा बैठा वहां दीवार ताकेगा, दीवारों को देखता रहेगा, उसको कुछ नहीं आएगा। तो मेन चीज हमारे क्या है इसमें, फॉर्मूले। अगर तुमको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला वर्कशीट बना रखी है आपने, फॉर्मूला शीट जो होती है वो आपकी होनी चाहिए, आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनेट से कहीं से उठा लिया या कोई फलाना ढिमका दे रहा है, मैं भी, मेरा भी एक्सेप्ट मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि जब तक तुम अपना नहीं बनाओगे तब तक आपको खुद की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वो तो किसी दूसरे ने बनाया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से बनाया, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इतनी अच्छे से बना के जाना कि उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया तुमको दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। वन ऑफ इट्स लेग हैज 12 सेंटीमीटर, इनमें से कोई इसकी एक लेग जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, लेट्स से दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, तो आपको पेरीमीटर निकालना है। बहुत इजी सवाल है, कोई बच्चा अगर इसको सोच रहा कि टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको बस इतना पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया दे रखा है, इसका बेस तुमको एक दे रखा है, एक लेग दे रखी है, तुम कैसे भी हाइट निकाल लो। वंस यू गॉट द हाइट, हाइट और तुम्हें बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल लोगे, और जैसे तुम्हारे को तीनों साइड पता चलेंगी तो क्या निकल आएगा पेरीमीटर। तो दिमाग में पहले अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लेना कि राइट एंगल ट्राइंगल है,
एक साइड दे रखी है, दूसरी हाइट ली जा सकती है, हाफ बेस इनटू हाइट यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। और हाइट और बेस दोनों मिल जाए तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वंस यू गॉट दिस साइड, आराम से पेरीमीटर निकाला जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो वी नो, लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी सी। बोलो, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ए बी। बोलो, तो एरिया आपको पता है कितना है, एरिया बताओ, एरिया कितना है, एरिया इज 54। तो 54 इज इक्वल टू हाफ 12 इंटू ए बी। बोलो बी सी की वैल्यू, ये कट जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54/6, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो हाइट आने वाली है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब मेरा टास्क क्या है, एसी निकालना। क्या निकालना, एसी। चलो, टू फाइंड एसी, टू फाइंड एसी हमें पता है कि एसी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलो भैया, ए सी स्क्वायर, ए सी निकालना ही है। ए बी कितना आ गया था हमारा, 9 का स्क्वायर, और ये है हमारा 12 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 144, जरा बताओ कितना आएगा ये, बोलो। हाँ, तो ए सी इज इक्वल टू √225, कितना आएगा आंसर, 15 सेंटीमीटर। बोलो, तो 15 सेंटीमीटर जब आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, बोलो। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है 9, ये कितना है 12, और ये कितना है 15। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 21 प्लस 15, दैट इज 36 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। था इजी क्वेश्चन, सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छा अच्छा लिख के निपटा देना वहां पे। बोलो, कोई ऐसी चीज जो तुमको नहीं समझ में आई, इसमें एक भी स्टेप जो नहीं समझ में आई, क्या करना था क्या नहीं करना था, बोलो। आ गई, कर पाओगे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे। हाँ या ना? अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो। परी, परी नाम है, क्या नाम है, हाँ, ध्रुवी। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। Okay, let's say we have a triangle, let's say A, B and C, and it is given that कि इनकी साइड का जो रेशियो है, that ratio is 2:3:4। ठीक है, ये आपको क्या लिखना है, गिवन रेशियो ये है। और क्या दे रखा है तुमको कि पेरीमीटर कितना है, 45 सेंटीमीटर, है ना। तुमको क्या निकालना है, इनका एरिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th क्वेश्चन है, पेज नंबर है न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th 149। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी है। जब भी आपको रेशियो दिया जाए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन रेशियो। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन रेशियो। सो राइट डाउन, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो हम लेट से ए साइड कितनी हो जाएगी 2x, बी वाली साइड कितनी हो जाएगी 3x, सी वाली साइड कितनी हो जाएगी 4x। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बच्चा ऐसा बैठा जिसको नहीं समझ में आ रहा? कोई भी आउट ऑफ ऑल यू गाइज, एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बोलो। a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना है 45, a की वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3x और c की वैल्यू 4x। जरा बताओ कितना आएगा, ये कितना आएगा, 9x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोलो 45 9 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 5। अब x की वैल्यू मिल गई है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू डाल के आपको ABC पता कर सकते हो। आप क्या पता कर सकते हो, ABC।
सो ए इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 विच इज 15 सेंटीमीटर, और सी इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू बोलो 20 सेंटीमीटर। तो तुम्हें तीनों साइड पता चल गई, ए बी सी पता चल गया। अब ये एक आइसोसेलेस कैसा है, स्केलेन ट्राइंगल है। कैसा है, स्केलेन ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड से अलग अलग है। तो एक ही तरीका है कि हम इस तरफ क्या यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। एंड यू नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा जी, हमें पेरीमीटर दे रखा था, तो सेमी पेरीमीटर जरा बताओ कितना हो जाएगा, 45/2। बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो इफ यू गॉट दिस थिंग, तो हम सेमी पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 45/2। बोलो अंडर रूट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं ए माइनस बी, एस माइनस ए, और ये सब भूल जाते हैं, लास्ट में आंसर लिख के चले जा रहे हैं। लिखने का भी तरीका होता है, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन हौच पौच करके बस आंसर निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिख कुछ और रहे हो, आंसर कुछ आ रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है, राइट प्रॉपरली। और अब से मैं लाइव चेकिंग किया करूंगा कॉपी, ताकि तुम्हें ये भी पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो जैसे ये कर रहा है ना, बस आंसर निकाल लो जल्दी जल्दी से। टीचर को इंप्रेस थोड़ी ना करना है भाई, तो मुझे क्या इंप्रेस करोगे, मेरे तो पहले से ही अच्छे आ रखे हैं। इंप्रेस वो होता है जिसके पहले गंदे आए हो और फिर उसके अच्छे, वो उसके जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। भाई मेरे ऑलरेडी आए हुए हैं, तो मेरे को तुम इंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, इंप्रेस एक ही चीज से कर सकते हो, दैट यू आर राइटिंग सो वेल कि भाई तुम्हारे कटने की चांसेस ही नहीं थे। आंसर तो निकाल ले रहे हैं, देखो ये आंसर सही बोल रहा है, लेकिन लिख कैसे रहा है। देखो एक भी सवाल इसने प्रॉपरली लिखा है। अग्रिम, देखो 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 देख दिखाएंगे ना, ये है हर एक सवाल लगा रहा है, ऐसा नहीं इसके आंसर भी आ रहे हैं, लेकिन एक भी सवाल इसने प्रॉपरली नहीं लिखा है। और यही आदत आपकी क्या करेगी, नहीं, ये आदत आपको पता क्या करेगी, जो स्कूल का टीचर है ना, वो ये थोड़ी देख रहा है कि आंसर आया नहीं आया, वो स्टेप मार्किंग के देगा। फिर तुम रोगे कि सर मेरा आंसर सही आया था, उन्होंने काट लिए, स्टेप मार्किंग के कुछ भी नहीं दिए। देख रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ये डफर है, ऐसा नहीं है डफर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव होते फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तुक्का लगा दिए, नकल मार लिए, क्या कर लिए। देखो तो 45/2 माइनस ए की वैल्यू कितना है 10, 45/2 माइनस 15, 45/2 माइनस 20। बोलो इतना सबको समझ में आया। अब अंदर इनको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 45/2। अच्छा 45, ये एलसीएम लोगे -20 बनेगा। बोलो तो ये 45 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा 45 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। जरा देखो 2 का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद, इसके बाद जरा यहाँ पे देखना, अंडर रूट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा 45/2, 45 में 20 गया, कितना आएगा 25/2। यहां पे बताओ कितना बनेगा 15/2, और यहां पर कितना बनेगा 5/2। कैन यू सी, मेरे को यहां पे 1/2 1/2 1/2 1/2 नजर आ रहा है ना, कॉमन नहीं लेना यार, मैं पेयर बना के रख ले रहा हूं, 1/2 1/2 1/2 1/2। अब देखो ध्यान से, कॉमन तब लिया जाएगा कुछ ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस होता, कॉमन कॉमन। अरे भाई मैं पेयर बनाने की कोशिश करूंगा फैक्टर, ताकि अंडर रूट से बाहर निकालूं। बहुत सारे बच्चे यहां तक तो कर लिए, इसके बाद गोबर करके चले आए। इसको क्या लिखेंगे बोलो, 45 को कैसे लिखोगे 9 इंटू 5, 25 को कैसे लिखोगे 5 इंटू 5, 15 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 5, और एक ये लास्ट में 5। अब पेयर देखो कितने बन रहे हैं, देखो ध्यान से,
एक तो इसका पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। बोलो पेयर बनाना समझ में आ गया। और कुछ बन रहा है यहाँ पर, देखो ये 3 है 9 है, तो इसको 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो एक पेयर यहाँ से भी मिलेगा। जो अंदर बच जाएगा वो एक 5 और एक 3 बचेगा, बाकी सबके पेयर बन रहे हैं। बोलो अब क्या करेंगे, इसका एक पेयर का एक पार्टिसिपेंट बाहर आएगा, इससे एक पार्टिसिपेंट बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा, इधर से 5 बाहर आएगा, फिर एक 5 बाहर आएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 5 इंटू 3 15 लिख दो, क्योंकि उसका पेयर बन नहीं रहा है तो उसको एज इट इज लिख दो। अब ये कितना आएगा 75 बाई, बोलो 7, ये 25 इंटू 3 75, नीचे क्या बनेगा 4 अंडर रूट 15, और यही आंसर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, या आंसर हो गया। हो गया, क्लियर है। तो बहुत सारे बच्चे यहां तक तो सही करके आएंगे, इसके बाद वाली जो स्टेप्स हैं, भैया मैंने क्या बोला, पेयर बनाओ उसका एक बंदा बाहर ले लो, पेयर बनाओ उसका एक बंदा बाहर ले लो, क्या समझे, पेयर बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना पेयर बनाने का मतलब जैसे 2 स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये पेयर होता तो उसका ये अंडर रूट से ये 2 कटेगा। बोलो अंडर रूट, इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है अंडर रूट का, ये कट जाता है, तो फिर क्या आंसर क्या आएगा 2। तो इस सेम वे पेयर बनाओ, एक बंदा बाहर कर लो। नाउ हो गया ये सवाल, इजी था। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आपको दे रखी हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीकों से निकालना है इसका एरिया। क्या करना है, 2 तरीके से निकालना है। चलो बताओ कैसे। एक तो हेरोन्स फार्मूला हो गया, दूसरा स्केलेन ट्राइंगल है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो पढ़ेगा आर्यन शुक्ला, हाँ पढ़ो। देखो बुक तो है, बैठा बैठा बातें कर रहा है ना। तुम ये मत सोचना किसका नाम ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हरकत करता हुआ पकड़ा होगा मैंने। देखो कार है टू वाइपर, बताओ कहाँ चल रहा है, इसको दिमाग में हो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर, ध्यान से देखो। यार एक ये खिड़कियां खोल दो, तभी तो खिड़कियां खुलवा रहे हैं। उसको मत खोलो, उसको मत खोलो, हीट आएगी फालतू की, उधर से इधर का खोल दो। सुनो 6th क्वेश्चन से एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है दीक्षा, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 तरीके से निकालना है। एक तो तरीका हमें साफ साफ दिख रहा है, कौन सा, हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर क्या 2 जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर है या नहीं है, ये चेक कर लेंगे। जैसे कि पहला, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, रुको दो, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, मतलब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो वो हाइपोटेन्यूज कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ ये चेक कर लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला भी लगेगा। आ रही बात समझ में, जरा चेक करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड ले ली हमने 25, ए साइड हमने ले ली क्या 25, बी ले लेते हैं 24, सी ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो जरा देखो ए स्क्वायर कितना होगा 625, बी स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर करोगे 576, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। जरा देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो रहा है 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625 विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर विच इज इक्वल टू
ए स्क्वायर। बोलो, इसका मतलब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो रहा है। बी सी, सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, ए का स्क्वायर मिल रहा है। मतलब ये एंगल कितना हो गया, कैसा हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू कितनी है 7, हाइट की वैल्यू कितनी है 24। कटेगा ये कितने टाइम जाएगा, कितना आएगा 84 सेंटीमीटर। ये हो गया भैया हमारा मेथड 1। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लो। अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। बोलो, तो मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। मतलब 25 प्लस 24 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये, बोलो बाई 2 कितना आया, बोलो बोलो 28 सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की वैल्यू 28, 28 माइनस 5 सॉरी 25, 28 माइनस 24, 28 माइनस 7। बोलो ये कर सकते हैं, देखो यहीं पे होता है घोटाला, बच्चे यहीं करते हैं। आंसर बता दे यार, वो मुझे आंसर बता दे, बस आंसर निकाल लो, फिर तो बैक स्टेप मार्किंग ऐसी स्टेप्स बनाऊंगा कि ऊपर से कुछ किया, नीचे से कुछ किया, बीच में घोटाला। आंसर तो सर मेरा सही आया ना सर, आंसर तो मेरा सही आया। और टीचर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि 40 कॉपियां चेक करनी है, तो हर एक लाइन बाय लाइन चेक करे। लेकिन अच्छा टीचर क्या करेगा, जहां पे घोटाला नजर आया गोला मारेगा हाउ, और वही नंबर काट के आगे बढ़ जाएगा, फिर नहीं चेक करेगा कि तुम्हारा क्या आगे आंसर आया था। ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, रत्ती भर भी कोई गलती ना हो। अब सुनो, 28 तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत, यहां लिख लो 3, यहां कितना लिखा जाएगा 4, और यहां कितना लिखा जाएगा, बोलो भाई कितना लिखा जाएगा 21। बहुत अच्छे। अब बनाएंगे हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये 7 इंटू 4 लिखा जाएगा, ये 3 इंटू 4 इंटू ये 7 इंटू 3। बोलो कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पेयर, देखो 4 का पेयर, 7 का पेयर, 3 का पेयर, तो एक एक बंदा बाहर निकालो, 7 निकलेगा बाहर, 4 निकलेगा और 3 निकलेगा। ये हो जाएगा 21 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इससे भी वही आया, दोनों में सेम आया? तो ट्राइंगल की जब साइड सेम ही है, बस दो मेथड से निकाला। एक में हमने क्या यूज किया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक में क्या यूज किया है, पाइथागोरस। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से। बोलो किसी को कोई दिक्कत? पानी पी लो, बिल्कुल पी लो पानी, क्या कुछ नहीं आ रहा, खत्म हो गया तो यार बता दिया करो, कॉल कर लेते हैं। जल्दी नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ो। वेट वेट वेट, हेलो हेलो, हाँ भैया कोचिंग में पानी आना है, आ जाएगा, ठीक पहुंचा दो। चलो कौन सा क्वेश्चन अभी बचा है, 7th बचा है। क्या है 7th वाला, इफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल हैज डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। कोई एक बाइसिकल है, उसका एक व्हील है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
एक साइकिल है, उसका व्हील है, और उस व्हील का जो डायमीटर है, वो डायमीटर कितना दे रखा है तुमको? 60 सेंटीमीटर. फाइंड हाउ फार अ साइक्लिस्ट हैव टू ट्रेवल, हाउ फार a cyclist have to traveled after the wheel has rotated 100 times. कितने टाइम्स घूमा है? 100 टाइम्स. तो नंबर ऑफ टाइम्स व्हील रोटेटेड कितना है? कितना है? 100. मतलब n की वैल्यू तुमको दे दी, ठीक है, n इज इक्वल टू दिस. तो n आपको पता चल गया 100 है. अब एक बात बताओ कि अगर एक बार घूमेगा, अच्छा एक और चीज, रेडियस है तो इधर से हमें, सॉरी डायमीटर दे रखी है तो रेडियस पता कर सकते हो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर. रेडियस पता कर देगा, ठीक है. अब एक बार अगर पूरा पहिया घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर. आ रही बात समझ में? जब ये घूमेगा तो यहां से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे घूमेगा तो पूरा सरकमफ्रेंस मिलेगी आपको. बोलो, तो एक चक्कर में ये कितना घूमेगा? 2 पाई आर. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील. और वो सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी? 2 पाई आर. तो जो डिस्टेंस निकला वो कितना हो जाएगा एक चक्कर में? कितना है? 2 पाई आर. तो बताओ, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है? दिया है? नहीं दिया है. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 30. तो एक बार में इतना सेंटीमीटर चल जाएगा वो. बोलो, अभी पूरी कैलकुलेशन मत करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे 100 मिलने वाला है. 100 से जैसी मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल हट जाएगा, ठीक है. नाउ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रोटेशंस. तो बताओ 100 रोटेशंस में कैसे करोगे? टोटल डिस्टेंस डी टोटल क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 30. बोलो, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, तो 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? ये बोलो कितना आ जाएगा? 314. और 2 इंटू 60, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60. तो बस एक काम करना है मुझे, 6 का मल्टीप्लाई करना है, आगे जीरो लगाना है. क्या करोगे? 24, 2 कैरी 8. बोलो सेंटीमीटर. अब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, बोलो गलत हो गया क्या? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दो. तो कितना करोगे? 188.4 मीटर. ये मीटर में आंसर हो गया, ये सेंटीमीटर में आंसर है. क्योंकि साइकिल जो है डिस्टेंस जो कवर करेगी उसको हम लोग मीटर में लिखें तो ज्यादा कन्वीनियंट है. ये 188.4 मतलब 188 मीटर और 40 सेंटीमीटर. कितना आ रहा है तुम्हारा? हाँ, तो ये 5 क्यों बोल रहा है? और इतना समझाने के बाद अभी तेरी कॉपी मैंने यहाँ पे लाइव दिखाई थी. फिर वही न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ और बस क्वेश्चन सॉल्व कर लूं जल्दी से. भाई आपको अपना ब्रेन को इनहेंस करना है. और कल को तुम्हारा छोटा भाई भी अगर तुमसे बोले कि भैया इसको सॉल्व करके दे दो, तो तुमने बस आंसर बताया, लिख के बताया नहीं उसको. आ गया? 7वां सवाल हो गया. 22/7 लोगे तो हाँ ठीक है, ठीक है. तो why would I take 22/7 जब मुझे 100 का फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? हाँ वो बात सही है आपकी, है ना. तो 188.4 ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा. क्वेश्चन नंबर 8 प्रत्यक्ष पढ़ेगा.
एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, ये हिस्सा है क्वाड्रेंट, बोलो बोलो। इसका सरकमफ्रेंस तुमको दे रखा है कितना, बोलो। सरकमफ्रेंस दे रखा है 44 सेंटीमीटर, यही दे रखा है, सॉरी 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर देता है, बोलो। और इस क्वाड्रेंट का अगर आपको एरिया चाहिए है तो आपको यहां थीटा पता है कितना है, बोलो 90। क्या आपको रेडियस पता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमको क्या एरिया ऑफ सेक्टर यूज करके निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर है, या 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ध्यान से देखो, मेरे को रेडियस जब तक नहीं पता होगी तब तक हम इस सवाल को नहीं लगा सकते। तो रेडियस कहां से फाइंड आउट करोगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये गिवन था। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 66। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 66 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 22 से ये कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो आर कितना आएगा, 21/2। इसको ज्यादा डेसिमल के चक्कर में मत पड़ना, 21/2 ही लिख के छोड़ देना, अवॉइड डेसिमल। आ रही बात समझ में, यही रहने दो। चलो अब क्या करोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहां पर कितना है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है 21/2 एंड 21/2 आर स्क्वायर करना है। तो रेडियस आ रही थी 21/2, उसका 2 बार, बोलो। सबको समझ में आ रहा है। अब बताओ, अब अर्पित सिंह ये कितना कट के देगा, 4, 1/4 आ रहा है ना। अच्छा 7 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 11, तो आएगा 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 8। अब इसको कर लो, कितना आएगा 63, 693 कितना आएगा 693 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्या हुआ, अरे भैया 33 का मल्टीप्लाई 21 में, मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार 63 लिखूंगा, है ना, क्लियर है। तो ये होता है रफ स्पेस। क्या होता है, किसको नहीं आया, क्या नहीं आया, ये नहीं आया, ओके नहीं आया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 21 का मल्टीप्लाई 33 के साथ, तो ये आएगा 3, ये आएगा 6, यहां ऐसे कटा मारोगे, फिर 3, फिर 6। तो मैं यही लिख रहा था, मैं ये नहीं लिख रहा था। क्या, बोलो वो ऊपर क्यों नहीं लिख रहा था भाई, फास्ट कैलकुलेशन करो भाई। हाँ बोल दो, ऊपर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं। लाइट ही नहीं दे रहे यार, ये चीज चलेगी कैसे, बोलो समझ में आया। अर्पिता इधर कोई भी ऐसा तो नहीं बैठा कोई लड़का, नहीं, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, रख दिया क्या आपने, ठीक ठीक, आ गया पानी भाई, ले लो, उसको पीना है। अच्छा 1 किलोमीटर में पहले तो ये देखो कितने मीटर होंगे, और फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर होंगे। चलो हो गया, ये सवाल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगी दीक्षा। पार्ट 1 वाली दीक्षा, वो उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बोझ है, आ रहा है तो तुम नोट किए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
ओके देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि एक कार है, उसका व्हील है और उस व्हील का जो आउटर रेडियस है वो है कितना, 28 सेंटीमीटर। बोलो, जो आउटर रेडियस सेंटर से लेके आउटर रेडियस का, ठीक है, रेडियस तुमको दे रखी है। अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हील इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। बोलो, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन कितना होगा, 2 पाई आर। बोलो कितना आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 4 8 टाइम्स 22। बोलो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 176। ठीक है, एक टर्न में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा व्हील के द्वारा, 176। ठीक है, नाउ लेट व्हील कवर, व्हील टेक्स n turns to complete journey of 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितने टर्न्स ले रहा है वो, n टर्न्स। समझ में आ रही बात ये, ठीक है, कितने ले रहा है, n टर्न्स 1 किलोमीटर को। तो पहले तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है व्हील को वो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर मीन्स, बोलो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। 1000 मीटर मीन्स होता है दिस मच सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ये बात। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, बच्चों ध्यान से सुनो, n टाइम्स घूमा होगा, कितने सरकमफ्रेंस, ये डिस्टेंस कवर किया होगा। तो नंबर ऑफ अगर टर्न्स निकालने हैं तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है डिवाइड बाई जो एक चक्कर में कवर किया है, दैट इज d। तो कितना आएगा ये, 000 20 176, बस इससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो भी डिस्टेंस कवर करना हो उसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएंगे। आ रही बात समझ में, जरा बताओ 1000 ये कितना है, 1 लाख डिवाइड बाई 176 करो जरा, कितना आ रहा है, करो करो करो। बोलो 568.81 इतने टर्न्स लग जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 569 टर्न्स अप्रोक्स। 0.8 टर्न लग गया, मतलब अभी एक चक्कर लगने ही वाला है पूरा ऑलमोस्ट। क्या हुआ, हाँ तो बंद करो ना, इसीलिए तुम्हें वो आएगी बारिश की, और प्लस उधर गाय भी है। बोलो 9 तक लग गए, अब 10th वाला क्या है, एक फिर से नहीं समझ आया, गोगो हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। एक फिर से नहीं समझ आया, कौन सा समझ नहीं आया, अरे वो कोई बोल रहा है 28 जून को होता है वैसे। अब सुनो ध्यान से सुनो,
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, फटाफट पढ़ो। अगर दो रेक्टेंगल हैं जिनका एरिया इक्वल है और जिनका पेरीमीटर भी बोलो, जिनका एरिया भी इक्वल है और जिनका पेरीमीटर भी इक्वल है, क्या? हाँ चलो ये अभी वाला बाद में बताएंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी पड़ेगी तुमको। हाँ, कॉन्ग्रुएंट मींस होता है कि अगर हम एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर भी रखें वो ओवरलैप करे, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 10th वाला भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाना पड़ेगा पहले। स्टार मार्क है ना उसमें, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो हमारे यू नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, you know that the area of parallelogram is based into height. Using this and the figure show that the area of trapezium is half the sum of parallel side multiplied by height. चलो जी, तो आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है ऐसे, बोलो, इसका ये है B, ये है A, और हाइट कितनी दे रखी है आपको? H. What we have to do is we have to make a parallelogram. क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। तो इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली तो हमारे को एक ये मिल जाएगा पैरेललोग्राम, और इस लेट से इसका नाम तो दिया नहीं, हम अपनी मर्जी से डाल लेते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था, इसका जो एरिया होगा वो हमें प्रूव करना है, कितना होगा? तो प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय एच। तुम्हें क्या बता रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे मिलता है? बेस इनटू हाइट से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ट्रेपेजियम में हमने एक इस तरीके से लाइन खींच ली जिससे एक तो पैरेललोग्राम बन गया और एक ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। चलो तो प्रूफ कैसे करेंगे या शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं ई, लेट्स से, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सीईडी, बोलो सीईडी। ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी रहेंगी? इक्वल, बोलो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। और अगर ये टोटल बी थी उसमें से ए हटा दोगे तो तुम्हें बेस ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा, बोलो कितना आएगा? बी माइनस ए। चलो जी, इसकी हाइट भी कितनी होगी? एच। इस ट्राइंगल की हाइट भी क्या होगी?
एच। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, प्लस ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें बेस कितना है? ए। हाइट कितनी है? एच। इधर क्या लिखोगे? हाफ। बेस कितना है? बी माइनस ए। हाइट कितनी है? एच। आगे बात समझ में? इधर से एच और इधर से एच कॉमन ले लो। बोलो ले सकते हैं। तो एच कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? सिर्फ ए। और यहां क्या बचा? बी माइनस ए डिवाइड बाई। क्या मैं इसमें एलसीएम लूंगा 2 का तो ऊपर क्या बनेगा? इसके बाद स्टेप यहां पे देखो, तो h ये बनेगा 2a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। इसका ये 1/2 इंटू एच लिख सकते हो, और 2a में से a गया तो a प्लस a गया, a बचेगा प्लस का b। आ रही बात समझ में? तो क्या ये यही लिखा है? सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 इंटू एच। यही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? नहीं आई? जिसको नहीं आई हाथ खड़ा करे, फिर से बता देंगे। कहां से नहीं आई? यहां से नहीं आई है? देखो, अगर तुमको यहां से समझ नहीं आया, अगर तुमको यहां से समझ नहीं आया तो ध्यान से देखो, h तो एज इट इज 2 इन 8 ऐसे लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो 2a बाई 2 प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर क्या होगा? एलसीएम 2, तो 2a प्लस बी माइनस ए कम कर दो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब भी नहीं आया? अब आ गया सर, अब तो आ ही जाएगा, कैसे रह जाएगा? बोलो, आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। If you are from Bihar, please subscribe my channel so that Bihar guys are also taking advantage of this channel. चलो सब्सक्राइब करके जाना if you are watching this. रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब यही सेम चीज करनी है, लेकिन ध्यान से देखो, सेम ही आपको टास्क निकालना है। बातें नहीं, सेम ही टास्क है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, बट दिस टाइम यू हैव टू डिवाइड द ट्रेपेजियम इनटू 2 ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स में? 2 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज दैट वी हैव अ ट्रेपेजियम जिसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है। अब इस ट्रेपेजियम को आप डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल में। कितने ट्रायंगल में? 2 ट्रायंगल में, ठीक है। और इस 2 ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद अब इसका एरिया कैलकुलेट करो बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स। तो जरा ध्यान से देखो, इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी? h। तो इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट कितनी होगी? h। बोलो, होगी या नहीं होगी? तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालोगे? जरा ध्यान से देखो, ये है ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। इसका निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट से, बोलो बेस इंटू हाइट,
यहां भी लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। जरा ध्यान से देखो, एबीसी में जो बेस है वो कितना है? एबीसी में ट्राइंगल में बेस कितना है प्रत्यक्ष? बी। हाइट कितनी है? यहां पर बताओ, इसमें बेस कितना होगा? इसमें बेस कितना होगा अर्पित पाल? हाँ, ए। हाइट कितनी होगी? एच। देखो हाइट एच है, ठीक है। तो यहां पर कॉमन क्या ले रहे हैं हम? हाफ एंड एच। क्या मिलेगा? बी प्लस ए। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू एच। यही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमने इनको दो ट्राइंगल में डिवाइड करके भी ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, या तो एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल से या फिर दो ट्राइंगल से। बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो दो ट्राइंगल में डिवाइड करके भी ये एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है, या फिर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल बना के भी निकाला जा सकता है। अब 13 आप घर से करना, 14 घर से करना, 15, हाँ अब आपको करना है 13 से लेके 15 नहीं 18 तक, 18 तक, 18 तक। ये घर से करके लाओगे।